हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन बेस्ट फ्यूचर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास यानी बीएससी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री का सिलेबस लेकर आए हैं। ये सिलेबस हमारे MGPRU का है, ठीक है। और लगभग 75% के अप्रॉक्स सभी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस सेम ही है। इसलिए इस चैनल पर बीएससी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की क्लास कराई जाएंगी, ठीक है। हमारे इस चैनल पर क्लास 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री भी कराई जा रही है, लेकिन वो जुलाई यानी जून के महीने वो इस समय बंद रहेंगी। 1 जुलाई से वो पुनः शुरू की जाएंगी, ठीक है। लेकिन इस जून हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल सिलेबस कंप्लीट करेंगे केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। लगभग जून जुलाई 2 महीने में हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा सिलेबस है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, आज हम उसमें केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सिलेबस है वो खासकर अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़्यादा है इसमें, ठीक है। क्योंकि अगर हम आपको बताएं 1 2 3 4 यूनिट लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं इसमें, ठीक है। और 5 यूनिट, ये भी यूनिट लगभग सभी यूनिट ऑर्गेनिक की ही हैं। तो हमें टोटल जो केमिस्ट्री पढ़नी है वो वास्तव में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो हमारी जो यूनिट है केमिस्ट्री में, ये जो सिलेबस है MGPRU यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। MGPRU महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। जिसमें हमारी 8 यूनिट है। ये केमिस्ट्री का सिलेबस है जिसमें हमारी टोटल 8 यूनिट्स है। पहली यूनिट में हमारी है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानना है। जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सेल्यूलोज है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट संतृप्त, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगी, ताकि जो स्टूडेंट हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ लें और इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहली यूनिट है हमारी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दूसरी यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तीसरी यूनिट है हमारी केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। चौथी जो यूनिट है वो है इंडक्टरी मेडिकल केमिस्ट्री, ठीक है। पांचवी यूनिट है सॉलिड स्टेट। छठी यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स। सातवीं यूनिट है काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। और आठवीं है सिंथेटिक डाइज, ठीक है। अब हम आपको बताएं इन 8 यूनिटों में जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है और कौन सी यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है उसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो बता दें आपको, पहली यूनिट में तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़नी है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेल्यूलोज, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट की संरचना, ठीक है। और ये दूसरी यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स में हमें प्रोटीन्स पढ़नी है। प्रोटीन्स कितने प्रकार की होती हैं, प्रोटीन्स की संरचना किस टाइप की होती है, और प्रोटीन किन किन चीज़ों से हमें मिल सकती है, प्रोटीन के प्रकार क्या हैं वो हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। थर्ड यूनिट है हमारी केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत हमें RNA, DNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड की उत्पत्ति कैसे होती है यानी फॉर्मेशन पढ़ना है इसका, और न्यूक्लिक एसिड के इफेक्ट्स देखने हैं, ठीक है। और चौथी यूनिट हमारी खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। और पांचवी यूनिट हमारी वेरी इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्टेट। इसमें हम किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट देखेंगे, जिसमें हमारे सॉलिड स्टेट में उसका स्ट्रक्चर है और ज्योमेट्री है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, नॉन मेटल सॉलिड क्या होते हैं, इस टाइप से ध्रुवीय, अध्रुवीय, ये चीज़ें डिस्कस करनी है। और छठी यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का मतलब बहुलक, इंग्लिश में से पॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीमर्स वाला टॉपिक हमें पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। और उसके बाद आता है सातवां यानी काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी बहुलकीकरण में जो भी हमारी काइनेटिक यानी गतिज और मैकेनिज्म जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनके बारे में हम डिस्कस करना है। और लास्ट यूनिट है डाइस, ठीक है।
इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका पहला लेक्चर लेकर आएंगे, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले ये 4 यूनिट कवर करेंगे हम, 1 2 3 4। इस यूनिट को हम लास्ट में पढ़ेंगे अगर समय हमारे पास बचता है तब। 1 2 3 4 ये 4 यूनिट कवर करने के बाद जून में फिर जुलाई में ये और ये 3 यूनिट कवर करेंगे। ठीक है, इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्लास में इसका पहला लेक्चर लाएंगे और क्लासेस को शुरू करेंगे। ठीक है, 1 जून से। और फिजिक्स का भी सिलेबस हम इसी चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, फिजिक्स की क्लासेस पर। ठीक है, तो बस यही था MGPRU का सिलेबस। नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम लेकर आएंगे। तो क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।